देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला है कि हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है? ये सरफेस है। इस सरफेस में जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंसिडेंट किया है, जिसकी वेवलेंथ कितनी है? लैम्ब्डा है। यानी लैम्ब्डा वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इसकी सरफेस में हमने इंसिडेंट किया है। जब इंसिडेंट करेंगे ऐसे, तो इसकी सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा? फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए इसमें कुछ क्या करना होता है? वर्क फंक्शन करना होता है। तो इसकी सरफेस में लाने के लिए कोई वर्क फंक्शन करना होगा। वर्क फंक्शन फाई से डिनोट किया जाता है, जब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर लाने के लिए। इसके बाद इसको गति देने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी यूज होती है उसको के मैक्स कहा जाता है। के मैक्स कहा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन पेपर इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारे पास वर्क फंक्शन है वो नेग्लिजिबल है। यानी कोई भी वर्क फंक्शन नहीं करना है। कोई भी वर्क फंक्शन नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है, बस उसको मूव कराने के लिए काइनेटिक एनर्जी यूज होने वाली है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि हमारे पास डी बोगली तरंग दैर्ध्य है। इन दोनों में रिलेशन बताना है, लैम्ब्डा और लैम्ब्डा डी में रिलेशन बतानी है। तो वो कैसे करोगे? जब भी कोई, इसकी वेवलेंथ कितनी थी? लैम्ब्डा थी, ठीक है। अगर इसको हम इसकी सरफेस में कोई लाइट इंसिडेंट की जाती है, तो उसमें जो फोटोन एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में चेंज होके तैयार हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर ई जो है वो क्या होगा? एच सी बाई लेमडा, जो वेवलेंथ दी गई है, और काइनेटिक एनर्जी के मैक्स प्लस फाइव। फाइव की जगह जीरो। जीरो क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है कि जो वर्क फंक्शन है वो नेग्लिजिबल है, यानी उसको निगलेक्ट कर देना है। कितना भी हो उसको हटा देना है। कुछ ना कुछ तो होगा लेकिन उसको नेग्लिजिबल कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन बच जाएगी, एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के मैक्स। के मैक्स हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर हमारी एक हो गई। इसके बाद जो हमारे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? डी ब्रोगली वेवलेंथ जो हमारे पास होती है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? डी ब्रोगली डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए फार्मूला हमारे पास होता है लेमडा डी इज इक्वल टू क्या होता है? एच डिवाइड बाई प्रोटॉन। ठीक है, क्या होता है? प्रोटॉन। अब इसको क्या लिख सकते हो? एच डिवाइड बाई पी की जगह हम लिख सकते हैं एम वी। ठीक, ये हमारे पास पता होना चाहिए। ये हमारे पास क्या होता है? ये प्रोटॉन होता है, ये मोमेंटम है, एम वी ये लिख देंगे। ठीक, सॉरी ये प्रोटॉन नहीं, ये मोमेंटम है। एच डिवाइड बाई पी, पी मतलब मोमेंटम, तो यहाँ पर पी की जगह हम लिख सकते हैं एम वी। ठीक है। अब हमारे पास जो रिलेशन होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जिसको के मैक्स लिखा गया है यहाँ पर, के मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। अब हमें क्या करना है? यहाँ से हमारे पास एम वी की वैल्यू रखना है। इसके लिए हम क्या करें? एक एम से मल्टीप्लाई कर दें, एक एम से इधर मल्टीप्लाई, एक इधर, दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम के मैक्स, और ये जो हमारे पास है टू, इसको इधर भेज दो। ठीक है, इस वाले टू को क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। यहाँ से क्या आ गया? क्योंकि एक एम से यहाँ मल्टीप्लाई किया है, तो एक एम से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा। समझ गए? एक एम से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, तो एक एम यहाँ पर पहले ही था, एक एम और हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि एम वी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एम वी बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर टू एम के मैक्स लिख सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया? के मैक्स लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? ये एम वी की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो। ये एम वी की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेमडा टी की देख लो। लेमडा डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा डी इज इक्वल टू एच। एच तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा? एम वी की जगह अंडर रूट टू एम के मैक्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इसमें के मैक्स दिया हुआ है, इस वजह से हमें के मैक्स लिखना होगा। ठीक है। अब देखो, इसके अलावा क्या कर सकते हो? यहाँ पर ये रिलेशन हमारे पास निकल के तैयार हो गई। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। ये हमारे पास के मैक्स है, यहाँ पर एच सी बाई लेमडा है। ऐसा करें कि यहाँ से भी के मैक्स निकाल लिया जाए। ये हमारे पास क्या है? एच सी बाई लेमडा है, ये के मैक्स है। फिर दोनों के मैक्स को बराबर कर दिया जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन पता चल जाएगी। चलो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेते हैं और इसको इस तरफ भेज देते हैं। यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा? इस वाली वैल्यू को इधर भेजना है,
यहाँ आ जाएगा 2m k max। ठीक, ये 2m k max काइनेटिक एनर्जी है। हमने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये h स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, लेमडा डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एच स्क्वायर डिवाइड बाई लेमडा डी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से के मैक्स की वैल्यू निकाल लेना है। देखो अभी आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम के मैक्स निकाल लेते हैं। के मैक्स निकाल लेते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एच, और यहाँ पर आ जाएगा एच स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास 2m आ जाएगा, और ये तो पहले ही से था लेमडा टी का स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन एक और बनकर तैयार हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। ये के मैक्स है और ये के मैक्स है, दोनों को इक्वल कर दो। दोनों को इक्वल करने से पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो लेमडा डी स्क्वायर आएगा। लेमडा डी स्क्वायर यहाँ पर, लेमडा डी स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर लेमडा डी स्क्वायर नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता, यहाँ पर भी है। ठीक है, ये ऑप्शन भी हटाने का तरीका है। अब हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने का मतलब यहाँ पे देखो, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन थर्ड, यहाँ पर करो एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2m लेमडा टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक एच कट जाएगा। अब हमें लेमडा निकालना है, लेमडा इज इक्वल टू, ठीक है, ये रिंग लाइट आ रही है यहाँ पर। एक मिनट, इसको हटा देना। तो यहाँ पर क्या है, लेमडा, लेमडा में निकालना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो ये 2m c डिवाइड बाई ये वाला एच एक नीचे आ जाएगा, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाएगा लेमडा टी स्क्वायर। तो ऑप्शन मिला लो कौन सा सही है, 2m2mch लेमडा डी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। ठीक, इसको वैसे ही करना है। देखो सबसे पहले जैसा क्वेश्चन ने बोला था कि हमारे पास जो वर्क फंक्शन है यानी फाई की वैल्यू है, जो इसकी सरफेस में लाने के लिए यूज किया जाता है। जब भी कोई वेवलेंथ यूज की जाती है तो इलेक्ट्रॉन को इसकी सरफेस में लाने के लिए जो काम किया जाता है उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। इसने बोला है कि वर्क फंक्शन हमारा नेग्लिजिबल है, ये वर्क फंक्शन होता है। इसके बाद ये जो एनर्जी हमारे पास लेमडा, जो इस वेवलेंथ की वजह से जो एनर्जी हुई है वो दो काम में यूज होती है। एक इसके सरफेस में इलेक्ट्रॉन लाने के लिए जिसको वर्क फंक्शन कहते हैं, दूसरा इसको गति देने के लिए जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जिसको हमने के मैक्स मान लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, रिलेशन बनाई हमने, ये जो एनर्जी यूज होती है ई बराबर के मैक्स प्लस फाइव, फाइव को जीरो करना है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है। यहाँ से एक रिलेशन बना ली कि के मैक्स हमारे पास ये आता है। फिर उसका दी ब्रोगली वेवलेंथ का यूज किया गया और यहाँ पर हमने मोमेंटम लिखा। इसके बाद हमने जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें रिलेशन बताई कि ये होता है, तो यहाँ से एम की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पुट कर दिया। फिर उसके बाद हमने के मैक्स की वैल्यू निकाल ली। के मैक्स की वैल्यू निकालने के बाद ये इक्वेशन और पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर थर्ड और सेकंड को इक्वल कर दिया, आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।